वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। बहुत दिन हो गए स्टॉक टॉक का कोई वीडियो नहीं आया। तो स्टॉक टॉक के सेक्शन में हम एक ट्रेंडिंग स्टॉक जो होते हैं उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। और स्टॉक के अलावा जो मोमेंटम स्टॉक्स है, एफ एंड ओ के स्टॉक है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक में फिलहाल एक निफ्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं। निफ्टी लगभग फ्राइडे को 250 पॉइंट ऊपर रहा और पिछले कुछ दिनों से निफ्टी का पॉजिटिव निगेटिव का खेल चल रहा है। इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन मिला और एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट मिला। दिन अगेन एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है और हैमर पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग दिया है और निफ्टी फिलहाल एक अप ट्रेंड में बना है। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले मेरे रडार पर जो स्टॉक आया है उसका नाम है आईएफसीआई। आईएफसीआई एक नॉन बैंकिंग फर्म है, फाइनेंशियल कंपनी है और राहुल जी बर्वे इनके सीईओ है। एक अच्छी खासी कंपनी है और हाल ही के दिनों में इनके Q4 के रिजल्ट में इनका रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों भी अच्छे खासे पॉजिटिव आए हैं। निफ्टी एफआईसीआई में अच्छा एक पोटेंशियल है। तो एफआईसीआई को अगर कंसिडर करेंगे तो एक अच्छा स्टॉक है। एफआईसीआई की हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग लगभग रहेगी 55 के आसपास। हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे 56 के आसपास। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग रहेगा 62 के आसपास। और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इसके अंदर 49 के आसपास का। 49 के आसपास का और लगभग सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 67 के आसपास रहेगा। तो इस स्टॉक के ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए। देन सेकंड स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट में आया है उसका नाम है क्लेन लाइफ साइंस। क्लीन लाइफ साइंस ने देखिए अच्छा खासा मूव दिया है और पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन को जो है उसको ये बार बार टेस्ट कर रहा है और फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट भी मैसिव ब्रेकआउट है। और जो ये कंपनी है ये केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में करती है और हाल ही के दिनों में इसके जो Q4 रिजल्ट आए, Q4 रिजल्ट में इस कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न तो दिए ही दिए है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट किया है। तो इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। क्लेन लाइफ साइंस में हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग लगभग रहेगी 55 के आसपास, 1455 के आसपास हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग रहेगा 1558 के आसपास। और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे लगभग इसके अंदर 1380 के आसपास का। यहाँ तक के ठीक है। ये स्टॉक के ऊपर थोड़ा आप नजर बना के रखिए। आने वाले कुछ दिनों में अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। थर्ड जो स्टॉक है हमारे वॉच लिस्ट में आया है वो है फिनोलेक्स पाइप। फिनोलेक्स पाइप में पाइप बनाने वाली कंपनी है और आप अगर समझ रहे होंगे तो एक इसने अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम बॉटम जो फॉर्मेशन होता है उसके आसपास ब्रेकआउट के आसपास में रेडी टू ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है और थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन होते ही इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो हमारी जो बाइंग बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग लगभग हम यहाँ पे हमारी बाइंग इनिशिएट करेंगे और पहला टारगेट लेके चलेंगे हम लगभग लगभग 254-55 के आसपास का। और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इसके अंदर 195 से 194 के आसपास का। थर्ड स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट में आया है वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर को अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर पिछले कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा था। देखिए साइडवेज का ये जो नीचे का बॉटम था यहाँ से एक थोड़ा सा ब्रेकआउट के आसपास आया है। और हिंदुस्तान कॉपर एक कैसी कंपनी है आप किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद में कॉपर का जो फिल्ट्रेशन है इनका अच्छा खासा बिजनेस है। और फिलहाल के दिनों में जो समर आता है समर के वक्त कॉपर की अच्छी खासी डिमांड आती है। और फिलहाल चाइना के कुछ इश्यूज की वजह से कॉपर में इंडियन कॉपर में डिमांड अच्छी आई है। तो इसका थोड़ा आप नजर बना के रखिए। जिन कॉपर में पॉजिटिव रिटर्न आया है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट किया है और कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। और यहाँ से लगभग कंपनी एक ऊपर जाने का पोटेंशियल रख सकती है। हिंदुस्तान कॉपर में हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग लगभग हम 40 के ऊपर बाय करेंगे, 240 के ऊपर। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 254 से 260 के आसपास का हम इसके अंदर टारगेट रखेंगे। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम कैरी करेंगे। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो 225 के आसपास का रहेगा।
इसके आसपास का 1:1.25 के आसपास के रेशो के लिए हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। थर्ड स्टॉक जो है थोड़ा पेनी स्टॉक है, अच्छा खासा मूवमेंट दिया है और स्टॉक ने मूवमेंट तो अच्छा दिया है और रिलायंस पावर आप सभी के वेल नोन है। तो रिलायंस पावर में फिलहाल के दिनों में बाइंग इनिशिएट हुई है और एक ये जो लेवल था, ये लेवल एक क्रूशियल लेवल था इसके अंदर। और देखिए फ्राइडे के दिन निफ्टी ने लगभग 44 से 45.5 से लगभग लगभग 8 से 10 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो आप रिलायंस पावर के ऊपर नजर बना के रखिए। जैसे ही ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक करता है 53.5 का, हम इसके अंदर बाइंग इनिशिएट करेंगे लगभग लगभग 56 के लिए। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग लगभग रहेगा आपका 44 के आसपास का, 51 के आसपास का। तो थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। स्टॉक अच्छे, फंडामेंटल भी अच्छे हैं इनके। जिसके बाद में एफ एंड ओ के अगर स्टॉक दिखते हैं तो रिलायंस को अगर आप देखते होंगे तो रिलायंस मैंने कुछ दिनों पहले रिलायंस दिया था। रिलायंस की हमारी जो बाइंग प्राइस इनिशिएट हुई थी वो लगभग 1308 के आसपास की थी। और 1308 से अगर आप देखेंगे तो लगभग जो टारगेट था अपना वो हिट हो चुका है। तो रिलायंस के अंदर हमारा टारगेट मिल चुका है। सेकंड स्टॉक था हमारा इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर जब स्टॉक यहाँ पर था लगभग 700 के आसपास था, तभी मैंने कहा था कि इसके अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है और ट्रायंगल पैटर्न का एक मूवमेंट भी दिया था। और लगभग लगभग जैसे ही मैंने कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस है लगभग 740 के आसपास है। जैसे ये ब्रेक होता है तो ट्रायंगल के हाई को टच करने की पॉसिबिलिटीज है। और देखते ही देखते टच तो किया ही किया है, उसके ऊपर भी सस्टेन हो चुका है और लगभग लगभग पिछला जो हाई है उसके आसपास क्लोजिंग दे रहा है। थर्ड स्टॉक है हमारा इन्फो एज। आप सभी इससे वेल नोन है, इसको नौकरी कहते हैं। तो नौकरी के अंदर हमारी बाइंग जो इनिशिएट होगी लगभग 1520 के आसपास होगी। टारगेट जो रहेगा हमारा वो लगभग 1640 के आसपास का रहेगा और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर 1450 का लेके चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।